शिक्षक विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक के बारे में देखेंगे। तो शिक्षण विधियाँ जो हैं बहुत सारी हैं जिनके जो प्रतिपादक हैं उनके नाम देखेंगे। तो पहला है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो है वह एक शिक्षण विधि है जिसे किसने प्रतिपादित किया था? फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन जो एक शिक्षण पद्धति है उसे फ्रेडरिक फ्रोबेल ने सबसे पहले किंडरगार्टन सिस्टम की शुरुआत की थी या उनके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। किंडरगार्टन जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा इसका शाब्दिक अर्थ होता है, या इसे बालवाड़ी भी कहा जाता है। इसमें जो शिक्षक होते हैं वह विशेष सामग्री प्रदान करके खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाने का कार्य करते हैं या मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, जिसे गिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके अनुसार उन्होंने बच्चों के विकास के लिए इसे प्री स्कूल प्रणाली का हिस्सा भी माना जा सकता है। इसके अंतर्गत 2 साल से 7 साल के उम्र के बीच के बच्चों को किंडरगार्टन या बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों को गीत द्वारा, डांस द्वारा या खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। अब है दूसरा मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी जो विधि है उसके जो प्रतिपादक थे वे थे मारिया मॉन्टेसरी। और मारिया मॉन्टेसरी की जो पद्धति थी मॉन्टेसरी विधि उसके अंतर्गत उन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षा एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो बच्चे के प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए उनके संग्रही स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देता है। हालांकि जो मॉन्टेसरी नाम के श्रृंखला के अंतर्गत कई सारी प्रथा क्रियाएं मौजूद हैं। इसके अंतर्गत जो मरिया मॉन्टेसरी एक इटालियन चिकित्सक थी और शिक्षक भी थी। उन्होंने बच्चों के उम्र जैसे कि 2.5 या 3 वर्ष से 6 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए एक सीमा निर्धारित किया, जिसके अंतर्गत बच्चों को जो गतिविधियां पसंद हैं और जो गतिविधियां पसंद है उसे कराया जाए, और एक रचनावादी या खोज मॉडल जहां बच्चों को अवधारणा या सामग्री के साथ काम करने की शिक्षा देना चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें आपसी सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक में संवेदनशीलता और जो सहयोग की जो भावना है और किसी भी कार्य को करके सीखने की प्रक्रिया है उसके बारे में कहा था। फिर है हमारा खेल विधि। खेल विधि जो है वह उसके जो प्रतिपादक हैं वे हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। इसके अंतर्गत जो हेनरी कोल्डवेल कुक ने यह बताया कि बालक जो है वह किसी भी कार्य को तब करता है जब वह पूर्ण हृदय से खेल में व्यस्त रहता है या जब वह किसी कार्य को खुशी कर रहा है तब उसे किसी भी कार्य को कराया जा सकता है। तो उन्होंने प्रत्येक कार्य को खेल के माध्यम से करवाने या सिखाने की जो प्रक्रिया को अपनाया, और इसे ही खेल विधि कहा जाता है। खेल द्वारा जो किए जाने वाले जो कार्य हैं उससे बालक का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है, और जो आध्यात्मिक शक्तियाँ जो होती हैं वह भी क्रियाशील होती हैं। अब है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि जो है उनके जो प्रतिपादक हैं वे हैं हेलन पार्कहर्स्ट। यह जो विधि है डाल्टन विधि जो है वह एक प्रकार की नई विद्यालय व्यवस्था पर केंद्रित है, जिसमें जो मेन विषय जो है उसको जो पढ़ाने का तरीका है, प्रकार है, और जो
उसका जो जो परिणाम है वह अलग 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 प्राप्त होते हैं। तो इस विधि में जो कक्षा के अंतर्गत बच्चों को किसी भी कार्य को करके दिखाने की जो प्रक्रिया है या उन्हें करके दिखाकर उन्हें सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहा गया। इसके अंतर्गत उन्होंने विशेष रूप से किसी स्कूल या किसी परिसर में प्रयोगशाला और लाइब्रेरी और जितने भी विषय संबंधित मॉडल है या आवश्यक जो सामग्री हैं, विषय वस्तु वाला सामग्री, वो सब उपलब्ध होने की बात को कहा है। अब है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के जो प्रतिपादक हैं वे है पेस्टोलॉजी। इसके पेस्टोलो ने यह बताया कि यह जो पर्यटन विधि है या भ्रमण विधि है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को उनके वातावरण एवं संस्कृति से परिचित कराना और छात्रों को विभिन्न स्थानों तथा दृश्यों को सौंदर्यानुभूति कराकर उन्हें वास्तविक अनुभव प्रदान करना। मतलब ये है कि हम किसी भी विषय वस्तु को जब पुस्तक में पढ़ते हैं तो बस हम पढ़ते हैं और हम अपने मस्तिष्क में एक ध्यान केंद्रित करते हैं कि ऐसा रहा होगा, लेकिन उसी को जब उसी को प्रत्यक्ष दिखाकर उसे समझाया जाता है कि यह है या ऐसे प्रक्रिया होती है, तब वह जो बातें हैं वह दिमाग में ज़्यादा केंद्रित होती है। इसीलिए इस पर्यटन विधि को शिक्षण विधि में सम्मिलित किया गया। अब है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, जिनके जो प्रतिपादक हैं वे हैं आर्मस्ट्रांग ने इस विधि के अनुसार, इस शिक्षण विधि के अनुसार किसी भी छात्र को समूह में गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए और उन्हें संयुक्त रूप से मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, जिसके अनुसार वे अपनी जो प्रक्रिया है उसे करते रहें। जब उनके पास कोई समस्या आएगी तो वह उसे खोजने का प्रयास करेगा। और खोज विधि का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसी प्रक्रिया को कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया में समस्या आना जरूरी है, और समस्या आएगा तभी समस्या जब आ रहा है तो उसका जो निवारण करके जो सीखने की प्रक्रिया है वही खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य सिद्धांत है जो आर्मस्ट्रांग ने दिया था। अब है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि के जो प्रतिपादक है वे है सुकरात। इस विधि के अनुसार किसी भी अध्यापक को विद्यार्थी से प्रश्न पूछकर उसे पूर्व ज्ञान के बारे में जाना जा सकता है, और साथ ही वह जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बातों को भी पूछ सकते हैं, ताकि यह उन्हें पता चल सके कि वह उस बात को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी विधि एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इससे अध्यापक अपने विद्यार्थी का आंकलन आसानी से कर सकता है। अगर किसी कक्ष में जब शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है उस कक्ष में जो पढ़ाए जा रहे हैं विषय वस्तु के बारे में, तो उसके जो उत्तर देने की प्रक्रिया से वो समझ सकते हैं कि उसे किस लेवल तक उसे उनकी बातें समझ आ रही हैं और वह क्या समझ रहा है या समझ भी रहा है कि नहीं। तो इससे शिक्षक को ये पता चलता है कि उनकी जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें वह सरल है या कठिन। अगर सरल होगा तो वह बालक आसानी से उनकी बातों को और जो विषय वस्तु है उसको आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरा ये भी कारण है कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा हम जो पुराना जो पढ़ाया गया जो विषय वस्तु है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ताकि यह हम देख सके कि बालक उन बातों को अभी भी पूर्व ज्ञान है कि नहीं।
अब है 8वां प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वे हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। यह जो विधि है, प्रोजेक्ट विधि का जो मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दिया था। मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दिया था, लेकिन उनके जो शिष्य थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, इन्होंने उस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट, कोई भी विषय वस्तु या कोई भी प्रश्न प्रोजेक्ट में दे सकता है, जिसके बारे में उस बालक को पूरी उसके बारे में उसको खोजबीन करके या फिर उसके बारे में विषय वस्तु ढूंढकर उसके बारे में लिखना होता है। तो यह एक प्रकार का समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं वह शिक्षक के उद्देश्य की पूर्ति करता है और यह शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाने वाला कार्य है। इसमें शारीरिक और मानसिक परिश्रम करवाया जाता है प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से, ताकि बालक और अधिक सोच सके और अधिक मानसिक और शारीरिक श्रम कर सके। अब है वैज्ञानिक विधि। 9वां है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के जो प्रतिपादक थे वे थे गुडवार स्केट्स। यह जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक विधि या पद्धति जो है वह परीक्षण और प्रयोग के माध्यम से तथ्य के बारे में जानकर उसके बारे में निष्पक्ष रूप से सत्यता को स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह जो प्रक्रिया होता है इसके अंतर्गत किसी भी सिद्धांत या भविष्यवाणी को एक प्रयोग के माध्यम से करना और अंत में उसका जो परिणाम है और परिणाम के आधार पर उस सिद्धांत या फिर है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के जो प्रतिपादक थे वे थे सुकरात। इस विधि के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी को समस्या दी जाती है जिसका समाधान बच्चों को खोजने के लिए कहा जाता है, जिससे उनकी जो तार्किक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और इस विधि का जो प्रयोग है वह माध्यमिक व उच्च स्तरीय कक्षाओं के बच्चों के लिए किया जाता है। अब है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट। इसके जो प्रतिपादक हैं रॉबर्ट है। इनके अनुसार यह एक ऐसी तकनीक है जिसका जो उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक जो कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है। यह जो मुख्यतः है सूक्ष्म शिक्षण विधि, यह शिक्षक बनने जा रहे टीचरों के लिए टीचरों को ट्रेन करने की यह एक विधि है जो बीएड और डीएड जैसे कक्षाओं के शिक्षार्थियों के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा इस तकनीक के माध्यम से जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उम्मीदवार को शिक्षण कौशल के छोटे छोटे भागों को तोड़कर उन्हें उस विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी और तरीकों के बारे में बताया जाता है और उन्हें एक टीचर की तरह सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है। फिर है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के जो प्रतिपादक हैं वे हैं J.M. राइस। इस जो विधि है उसके विधि का जो मुख्य उद्देश्य है या इस जो शिक्षण विधि है मूल्यांकन शिक्षण विधि, यह किसी भी शिक्षार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस विधि के द्वारा शिक्षक जो हैं अपने विद्यार्थियों का आकलन करते हैं और उनमें जो कमजोरी है या किसी विषय वस्तु में प्राप्त अंक के द्वारा उस विषय वस्तु को
उस विषय वस्तु उसके जो कमियों को जानकर उसकी और मदद करके उस विषय वस्तु को और अधिक तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन विधि द्वारा किसी भी बच्चे का पूर्ण आंकलन किया जा सकता है। उसके प्रत्येक विषय में आए गए नंबरों के हिसाब से उसे और भी अच्छे तरीके से सिखाया और समझाया जा सकता है। इसलिए मूल्यांकन जो विधि है वह आवश्यक है। अब है ये देख चुके हैं। फिर है इकाई उपागम। इकाई उपागम जो विधि है वो H.C. मॉरिसन ने दिया था और इस विधि के यह जो विधि है इकाई उपागम जो विधि है इस विधि के अनुसार शिक्षा का जो वर्तमान समय में जो परिवर्तन आया है वह इस शिक्षण विधि के ही कारण आया है, क्योंकि इकाई उपागम जो प्रक्रिया है वह तार्किक पद्धति पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से एक विषय वस्तु को विभिन्न इकाई में विभाजित किया जाता है और इससे इकाई उपागम की सहायता से जो छात्र होते हैं उसे किसी भी विषय वस्तु को समझने में सहायता प्राप्त होती है। अब है वेनेटिका विधि, जिसके प्रतिपादक है कार्लटन वाशबर्न। यह जो विधि है, यह जो शिक्षण प्रक्रिया है, इस योजना में बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और बालक से कहे गए पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे छात्र जो है वह एक इकाई को दूसरी इकाई से जोड़कर पढ़ता है और इससे उसके जो समझने और चिंतन और तर्क करने की जो शक्ति है वह भी बढ़ता है और मुख्य रूप से उनमें याद करने की या याददाश्त बढ़ाने की प्रक्रिया में भी उन्हें सरलता महसूस होता है, क्योंकि छोटे छोटे इकाइयों में जब पाठ्यक्रम को बांट दिया जाता है तो उसे समझने और पढ़ने में अधिक सहायता मिलती है। फिर है ड्रेकाली शिक्षण विधि। ड्रेकाली शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वे हैं ड्रेकाली। फिर है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति का जो प्रतिपादन लुई ब्रेल ने किया था। यह मुख्य रूप से जो देख नहीं सकते उनके लिए एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसके माध्यम से उन्हें ब्रेल पद्धति के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के जो प्रतिपादक हैं वे हैं कैमेनियस। फिर है बेसिक शिक्षा पद्धति जो कि महात्मा गांधी का है। तो बेसिक शिक्षा जो पद्धति है उसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने यह कहा कि किसी भी बालक को शिक्षा इस तरह से देना चाहिए कि वह अपने जीवन में आगे किसी भी कार्य को कर सके या उन्हें कर्मवीर बनाना चाहिए। मतलब कि वह अपने जीवन यापन कर सके। ऐसी जो शिक्षा जो पद्धति है वह ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी बालक को रोजगार का अवसर प्राप्त हो या रोजगार मिल सके और वह अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए इस शिक्षा पद्धति में बहुत सारे ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कुछ कुटीर उद्योग से संबंधित और कुछ ऐसे काम जो आगे चलकर बालक जो है वह आगे चलकर उससे अपना जीवन यापन कर सके, वह है बेसिक शिक्षा पद्धति। फिर है समाज नीति विधि। तो इसके जो संस्थापक हैं वे हैं एल मोरेनो। फिर है आगमन विधि। आगमन विधि जो है उनके प्रतिपादक हैं अरस्तु। इस विधि के अनुसार यह जो शिक्षण पद्धति है आगमन विधि, इसके द्वारा जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से किसी विषय वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करता है तो वह उसे आसानी से समझ में आता है। तो वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेते हुए उस विषय वस्तु को और भी सरल बनाता है और बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। तो यही आगमन विधि है।
फिर है निगमन विधि, जिसको दिया था प्लूटो ने। तो इस विधि के अंतर्गत निगमन विधि शिक्षण पद्धति या विधि के अनुसार यह कहा जाता है कि जो सामान्य नियम या सूत्र को सत्य मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थिति में लागू करते हैं, तथा जो नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने में सक्षम होती है, उस विधि को हम सत्य मान लेते हैं। तो इस विधि को निगमन विधि कहा जाता है। और इस जो विधि में मुख्य रूप से तर्क का प्रयोग किया जाता है, अभिधारणाओं को आधारभूत मानकर उस पर कार्य किया जाता है। फिर है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि का जो प्रतिपादन जो है वो हर्बर्ट ने किया था। हर्बर्ट जो शैक्षणिक पद्धति है उसके अंतर्गत बहुत सारे चरण सम्मिलित हैं, जिसमें तैयारी, प्रस्तुति, जुड़ाव, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। इसमें जो छात्र जो होते हैं वो अपने जो ज्ञान या मौजूदा जो ज्ञान या रुचि के संबंध में नई जो सोच है या सामग्री पेश करते हैं नई तरीके से जिससे उसमें रुचि पैदा हो सके, ये है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि में जो विधि है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से यह है कि जो पूर्व संचित ज्ञान है उससे संबंधित करके पढ़ाया जाए अगर बच्चों को, तो वह शीघ्रता से, सुगमता से उस बातों को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर पाएगा। यही जो है हर्बर्ट पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है, जिसमें जो बालक के स्मृति के स्तर पर जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फिर है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है वुडवर्थ। प्रश्नावली जो विधि है उसके अंतर्गत यह है कि प्रश्न के माध्यम से हम अपने मन में जो शंकाएं पैदा होती है या किसी विषय वस्तु को लेकर जो डाउट है, संदेह है, उसे क्लियर कर सकते हैं। फिर है संवाद विधि। संवाद विधि के जो प्रतिपादक हैं वे है प्लूटो। तो संवाद विधि के अंतर्गत यह है कि संवाद के माध्यम से बच्चों को सरल तरीके से या कहानी के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझाया जा सके, जिससे उनके मन मस्तिष्क में वह अच्छे से एकत्रित हो सके। फिर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशिक विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, जिसके प्रतिपादक हैं BF स्किनर। फिर है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, जिनके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउन।